गर्भ पुराण में अब चर्चा करते हैं मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म, पाप आत्माओं को रौद्र रूप में तथा पुण्य आत्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन, यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना का स्वरूप, शव के निमित्त प्रदत्त 6 पिंडों का प्रयोजन, शवदाह की विधि, संक्षेप में 10वीं से 13वीं तक के कृत्य, यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पुर तथा प्रेत का विलाप। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, जीवात्मा के प्रयाण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म मुझे सुनाए। तो श्री भगवान ने कहा, हे तारक्ष, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीवात्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी है। हे खगेश, इस संसार में पूर्व अर्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है, वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है, तब भूमि को गोबर से लिपकर उसके ऊपर तिल और कुश का आसन बिछाकर उसी पर उसे लिटा दे। तदंतर उस प्राणी के मुख में सुवर्ण डालें, उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथा विधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, 2-2 शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पूर्ववासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहाँ की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए, जो पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में अटक जाते हैं, उस काल में आकर उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा विभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों से जकड़ कर मारते हैं। जो सुकृति है, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्यकर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। सभी पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंजन गिरी के सदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी व अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज अब पापियों को दिखाई पड़ता है। जब पापियों को दिखाई पड़ता है, तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है।